आज के टाइम में अगर कोई स्किल है जो स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, फ्रीलांसर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दे सकती है तो वो है पाइथन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पाइथन सीखने के लिए कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। चाहिए वो आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या करियर स्विच करना चाहते हो, पाइथन सबके लिए है और एक नई अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन कर सकते हैं हम। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, पाइथन एग्जैक्टली है क्या? लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? और अगर आज से हम पाइथन स्टार्ट सीखना स्टार्ट करें तो उसका सेटअप कैसे करें? इस वीडियो में हम पाइथन को बिल्कुल जीरो से समझेंगे। हम देखेंगे पाइथन है क्या, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, पाइथन से क्या क्या बन सकता है, पाइथन को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करें, कोडिंग के लिए वीएस कोड कैसे सेटअप करें और अपना पहला पाइथन प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूरल सिंटैक्स। यहाँ हम प्रोग्रामिंग, एआई, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। अगर आप कोडिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हो और टेंशन में हैं कि ज़रूरत है या नहीं, मैं हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो के एंड तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पाइथन क्या है और आप इससे सीखना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। कंप्यूटर नेचुरली मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को देखते हुए और सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या पाइथन इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से है? तो इसका आंसर है यस, पाइथन इन्हीं में से एक है। और पाइथन को 1991 में गोडियो वैन रोजम ने क्रिएट किया था। इनकी नाम की स्पेलिंग मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दी है तो आप देख सकते हो। उनका गोल था एक ऐसी लैंग्वेज बनाना जो सिंपल हो, रीडेबल हो और बिगनर के लिए इजी हो। इसी वजह से पाइथन दुनिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है। और डेटा साइंस में, एआई सीखने में, ऑटोमेशन करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो एक ही लैंग्वेज है जो हमको सीखनी है, वो है पाइथन। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं पाइथन से। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। पाइथन से वेबसाइट बन सकती है, एआई एप्लीकेशन बन सकते हैं, चैटबॉट बन सकते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बन सकते हैं जो रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं हम। डेटा एनालिसिस में यूज होती है वो। कंपनीज मिलियन ऑफ रोज ऑफ डेटा को प्रोसेस और एनालाइज कर सकती है पाइथन से। पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन सकती है, सिंपल गेम्स बन सकती, डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए जब पाइथन सीख रहे हैं हम, तो एक सिंपल लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है? पहला रीजन है सिंपलिसिटी। पाइथन का जो सिंटैक्स है बहुत क्लीन है, रीडेबल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रिंट, तो इंग्लिश में हम प्रिंट किस लिए यूज करते हैं या बोलते हैं कि हम आपको इस चीज को प्रिंट करवाना है, ऐसे ही पाइथन में एक सिंटैक्स है प्रिंट। तो इसको अगर कोई लेमन जिस लैंग्वेज में पढ़े, जिसको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उसको भी पता चल जाएगा कि प्रिंट सिंटैक्स इस चीज को प्रिंट करेगा, बस। ऐसे ही जैसे
एक बार कोई इंग्लिश में सेंटेंस हम लिखते हैं तो हमको देखते ही पता चले, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर वही बंदा हिंदी में हो तो उसको समझ आ जाएगी। दूसरा रीजन है कम्युनिटी। अगर कोडिंग करते वक्त आपको एरर आ जाता है तो चांसेस हैं कि दुनिया किसी ने उसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे शेयर जरूर किया है। पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तीसरा रीजन है वर्सेलिटी। पाइथन सिर्फ एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। आप पाइथन को यूज करके वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है जो आजकल है, तो वो भी पाइथन से ही बनता है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। और चौथा रीजन है इंडस्ट्री डिमांड। आज हजारों कंपनीज पाइथन डेवलपर्स हायर कर रही हैं। पाइथन सीखना सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो गाइस, अब थ्योरी बहुत हो गई है, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमको पाइथन सीखने के लिए कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड हो। अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना है, जिसको मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप पाइथन को इंस्टॉल ना करो। अगर मैं तो बोलता हूँ कि पाइथन आप इंस्टॉल करके रखो, ये कभी भी वो काम आ जाता है। तो अगर आपको नहीं करना तो हमारे पास एक बहुत से टूल्स आते हैं, कोलैब उसमें से एक है। ये हमारा एक टूल होता है जिससे हम अपना कर सकते हैं गूगल की तरफ से ये। अब आप इसके अंदर नोटबुक्स बना बना के कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको एक पाइथन आप इंस्टॉल रखो। तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम आपको नीचे मैंने आपको दो लिंक दिए हैं, उसको ओपन करें। पहला लिंक मैंने आपको python.org दिया है और दूसरा ये दिया है। ठीक है, अब आपको कहना है यहाँ पे डाउनलोड्स पे आना है। ठीक है, और डाउन अभी आपका ओएस पहले से डिफाइन कर देगा, आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आपका दूसरा है तो हम, जैसे आपका मैक ओएस है, मैक ओएस पे आ जाएंगे तो ये मैक ओएस के मैक इंस्टॉलर डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब मैंने पाइथन को डाउनलोड कर लिया है। अब हम फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम आपको इंस्टॉल कैसे करना है, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ये सारे कर देंगे। ये सारे चेकबॉक्स जो हैं इनको हम कर देंगे और फिर इंस्टॉल। फिर एक पॉपअप आएगा, उसको यस कर देना है और हमारा जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो रहा है। अब आपको दूसरे लिंक के ऊपर ये वाली वेबसाइट ओपन करेगी होगी। ये आपका प्लेटफॉर्म जो है पहले से डिफाइन कर लेंगे। जैसे अगर आप इसके नीचे आओगे तो ये मैक ओएस का है और हम विंडोज के अंदर है, तो ये विंडोज का डाउनलोड करेगा। डाउनलोड फॉर विंडोज, एक डाउनलोडर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा होता है। अब मैंने क्या किया है, वीएस कोड जो है पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, मेरे को बस पाइथन इंस्टॉल करना था। अब देखो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं। जब तक मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन से हम क्या क्या बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इस सीरीज में आपके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैंने पाइथन जो है 2023 में स्टार्ट करी थी। और उस वक्त जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, यहाँ यूट्यूब थे यूज रिसोर्सेज, लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन होती है बहुत सी थी। कुछ तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहे थे, कुछ मेरे को आ रहे थे तो वो आते थे। तो और वो जो थे उस वक्त के थे, और आज एआई है हमारे पास, वो अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। मैं सालों से देख रहा हूँ वो अपडेट ही नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यही सोचा था कि आज के एआई को देखते हुए हम पाइथन यूजिंग एआई की सीरीज बनाएंगे, जिसमें मैं आपको पाइथन
बिगनर से फ्रेंड, जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या क्या देखा था, मैंने थोड़ी रिसर्च नहीं करी थी, जिसके अंदर मैंने देखा था कि पाइथन जो है बहुत से लोगों को आता ही नहीं है, और वो सोचते हैं पाइथन तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। तो लेकिन है नहीं दोस्तों, पाइथन बहुत इजी है। ठीक है। तो अब ये देखो, हमारा पाइथन जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो ये सब काम करेगा। इसके बाद हमारा क्या काम होता है, देखो, पाइथन इंस्टॉल होता है, हम क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ टाइप करना है, पाइथन डबल स्लैश, ठीक है, फिर वर्जन, इसको ऐसे छोड़ देंगे हम। जैसे ये इन सेटअप कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है, हम इसको रन कर देंगे। अब ये क्या करेगा, हमको बता देगा कि पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। देखो दोस्तों, पाइथन जो है बहुत कोडिंग है, पाइथन हर जगह यूज होती है ऑलमोस्ट। ऑटोमेशन, डेटा साइंस, ठीक है, और हमारा एआई जो हम यूज करते हैं वो भी पाइथन से ही बनते हैं। मशीन लर्निंग में आ जाता है वो। फिर हमारा बहुत सी जगह, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हर जगह एआई यूज होता है। एआई किससे बनता है, हमारा पाइथन से। तो पाइथन हमारे लिए है जो हमको सीखना चाहिए। अब देखो हमारा हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको एंटर मारेंगे तो हमारा वर्जन आ जाता है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वीएस कोड ओपन करना है। ठीक है। वीएस कोड हमारा ओपन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, एक्सटेंशन वाले उस पे, और यहाँ पर आपको एक चीज सर्च करनी है, पाइथन। पहला पहला खोल देना और इंस्टॉल कर देना। ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि अब आईडी क्या होता है। वीएस कोड दोस्तों पाइथन के लिए, हर लैंग्वेज के लिए एक आईडी ही होता है। अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर दिया, कोड कहाँ लिखोगे, हाँ लिखोगे। तो हमारा आता है ये, ठीक है। तो उस जहाँ पे हम कोड लिखेंगे वहां पर उसको हम आईडी बोलते हैं। आईडी जो है बहुत टाइप के हैं, बहुत टाइप के। हमारा पाइथन के साथ एक आईडी आता है। अगर मैं करूँ पाइथन तो देखो आ रहता है, सारे पाइथन के हैं। ये आईडीएलई है, ये हमारा आता है पाइथन के साथ। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे हमको कोई चीज़ याद नहीं आती तो हमको उस कोड को बंद करना पड़ता है, सेव करके बंद करना पड़ता है। नहीं है, वीएस कोड के साथ नहीं है। वीएस कोड में एआई इंटीग्रेशन है, एआई इंटीग्रेशन है वीएस कोड में, तो हम उससे कर सकते हैं। तो अब हमने वीएस कोड भी इंस्टॉल कर दिया, आईडी का तो वो भी समझ लिया। तो और पाइथन भी इंस्टॉल हो गया। अब हम इसका पहला प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम कोई भी लिखता है तो एक टेक्स्ट वो प्रिंट करता है, जो मैं वही टाइप कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब हमने इसको सेव करा नहीं करा वो हमको पता नहीं चल, वो नहीं पता चलेगा। तो ये मेरे को बोला पाइथन इंटीग्रेटर। तो मैं ग्लोबल वाला करता हूँ, रिकमेंडेड वाला करते हैं, तो फिर रन करते हैं। यार कभी कभी आ जाते हैं। तो देखो उसने क्या किया, मेरे को हेलो वर्ल्ड टाइप करके दे दिया। ठीक है। अब हमारा कमेंट्स आता है जो मैंने कर दिया है। तो अब किसी भी सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हमको इसकी लाइन की स्टार्टिंग में आना है,
और शिफ्ट और 3 हैशटैग दबा देना है। फिर अब क्या होगा, ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। अब मैं आपको वेरिएबल समझाना चाहता हूँ। तो वेरिएबल्स बहुत आसान है। इसके लिए हमको कोई एडवांस्ड चीजें नहीं चाहिए। वेरिएबल को समझने से पहले हमको चाहिए एक चीज जो कि है डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, फिर आता है इंटीजर, फ्लोट, पूल। तो स्ट्रिंग जो है हमको कैसे पता चलेगा, जब डबल कोट्स आ जाएंगे। इंटीजर हमारा जैसे 1 2 3 ये आ गए। फ्लोट जैसे हमारा आता है 3.14। और बूल जो है हमारा आ जाता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमारे पास दो वेस होते हैं। जैसे ये मल्टी लाइन कमेंट बनाने को मैं ट्रिपल कोट्स बना दूं। ठीक है। ठीक है, या तो मैं ट्रिपल कोट्स डाल दूं, या मेरे पास दूसरा वे आता है वीएस कोड में, कोलैब में ये वे है। मैं ये सारी लाइंस का मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये कमेंट बन जाएगा। अब मेरे को अब डेटा टाइप समझ लिया। तब उस डेटा टाइप को यूज भी करना होता है, तो उसके लिए हमको वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो मान लो मेरे को वेरिएबल्स, ठीक है, मैं एक ट्रिपल कोट्स वाला मल्टी लाइन कमेंट बनाता हूँ। तो वेरिएबल इन पाइथन, तो वेरिएबल कंटेनर जो एक वैल्यू होल्ड करता है, वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। ठीक है। और वेरिएबल का नाम जो एक नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कर स्टार्ट हो सकता। वेरिएबल जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम जो है लोअर केस वर्ड्स में ही होना चाहिए। और अगर कोई है तो अंडरस्कोर से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेम, ये जॉन आ गया। एज ये आ गई। हाई प्रिंट नेम करते हैं और एज प्रिंट करते हैं। अब ये कमेंट्स कमेंटेड है तो मैं इनको अनकमेंट करता हूँ। अब इनको रन करो, यहाँ पे प्ले का बटन आ गया, उसको करना है बस। तो नेम आ गया जॉन और एज आ गई तुम्हारी 25। अब हमारे मन में आता है कि एक रूल बोल रहा है कि मैं स्पेशल कैरेक्टर और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, और जो रिजर्व्ड कीवर्ड है वो नहीं होना चाहिए। तो अब मैं फिर से कमेंट बनाता हूँ और लिखता हूँ इन पाइथन। तो रिजर्व कीवर्ड जो है वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं। अब मैं आपको एक बनाता हूँ। एक इधर इसी लाइन के ऊपर मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा। तो बोलता हूँ हाँ को पायलट को कि give me a list of all keywords in Python, also print them। तब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हमारी एक स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। वो अगर मेरे को लिस्ट के अंदर कोई वेरिएबल ऐड करना है तो वो भी हो जाएगा, डिलीट करना है वो भी हो जाएगा। तो देखो इसने वो लिस्ट दे दी है। तो अब ये जो है किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। अब मैंने तीन चीजें पढ़ाई हैं आज, जो कि आज का एंड भी है।
अब हमने इसने इसने तो बहुत मुश्किल कोड दिया है। तो मैं कीवर्ड्स इन पाइथन, तो मैं एक काम करता हूँ, एक खुद से एक कीवर्ड्स अंडरस्कोर इन पाइथन वो डालता हूँ, और इसने एक मेरे लिस्ट बना के दे दी। अब मेरे को प्रिंट करना है, तो सेम होगा काम ये काम सेम होगा, सेम चीजें आएंगी। ठीक है, बस एक काम। अब आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में मैं आपको इनपुट, ठीक है, और लिस्ट और डिक्शनरी पढ़ाऊंगा। तो लिस्ट को हम इनपुट ले सकते हैं, ये हमारे पाइथन की बुक में भी है। उससे पहले मैं लिस्ट से पहले आपको पाइथन के एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, पाइथन के फंडामेंटल्स और पाइथन के इफ एल्स और एल्स और एक फॉर लूप। ये तीन चीजें हम आपको अगली वीडियो में पढ़नी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज का रिकैप करते हैं। तो फ्रेंड, हमने एक्सप्रेस एक बिगनर, जो हर एक बिगनर हमारे को करता है, तो वो हमने कोड लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो हर कोई करता है स्टार्टिंग में। फिर हमने डेटा टाइप समझे कि कौन कौन सा स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूल। अब बूलन जो है हमारा है वन और जीरो से भी रिप्रेजेंट होता है। वन जो है हमारा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और जीरो जो है हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने वेरिएबल पढ़े कि वेरिएबल के रूल्स कौन से होते हैं, कि वेरिएबल जो एक वैल्यू को कंटेन करेगा, और वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। जो नेम जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब कि कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर या नंबर स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में होना ही नहीं चाहिए अंडरस्कोर के अलावा। रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। और पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब पाइथन, जैसे मैंने आपको एक दो वेरिएबल बना के देता हूँ, एक एज 25 और एक एज 30। तो दोनों चीजें अगर मैं प्रिंट करूंगा, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट से हटा देता हूँ और रन करूंगा। तो देखो कैपिटल ए के ऊपर एरर आ रहा है कि एज जो है डिफाइन ही नहीं है। एक मैंने तो यहाँ पे करा है। तो ये दोस्तों केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन को स्मॉल ए से मिल रहा है, तो उसने इसके ऊपर कोई एरर नहीं दिया, लेकिन कैपिटल ए से कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा जो अनकमेंटेड है, तो वो उसको मानेगा ही नहीं। और अगर मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ तो मेरे को आ जाता है। तो अब वो हर चलेगा। हाँ, ठीक है। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही होता है। अब हम रिकैप लेते हैं। आज हमने पढ़ा पाइथन होता क्या है, पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। फिर हमने पाइथन को किस किस चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने देखा। पाइथन जो है उसको कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। पाइथन कौन कौन सी आईडी में है, आईडी में भी हमारे को लैब आ जाता है, वीएस कोड आ जाता है, स्पाइडर आ जाता है एनाकोंडा का आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। फिर हमने वीएस कोड को सेटअप किया, पाइथन को सेटअप किया। हमने एक बेसिक एक प्रोग्राम लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। फिर हम डेटा टाइप समझे, वेरिएबल समझे,
तो उनको एग्जांपल दिए मैंने वेरिएबल के और डेटा टाइप के। फिर एक कीवर्ड दिया, कीवर्ड्स की एक लिस्ट दी है आपको मैंने, ठीक है। तो मैं इस फाइल को रीनेम करके के डे वन के नाम से कर देता हूँ, तो डे नाम वन के नाम से हो जाएगी। तो ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, पाइथन के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर ही बहुत सी चीजें आ जाती हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इफ एल्स, फिर मैं आपको फॉर लूप पढ़ाऊंगा, और फिर हमारी दूसरी वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज कुशलक, द फाउंडर ऑफ न्यूरो सिंटैक्स। कीप हैप्पी कोडिंग। अच्छा मेरे को बताओ, आप पाइथन किस लिए यूज करना चाहते हो, कमेंट्स में बस जरूर बताना।